जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छा हूं। और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि डिग्री का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का एक ऐसा ये टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे कंपटीशन देने के लिए आप जा रहे हो, वहां पे आप एरर फाइंड करते हो, आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चा अभी जुड़ रहा है, जो क्लास 11 12 के यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 9 10 की, और एडजेक्टिव में डिग्री वो सीखना चाहते हैं, तो आप बेशक यहाँ पे आइए और यहाँ पे मेरे साथ जुड़िए और अपने इस भाई को 2 से 3 से 4 मिनट बस सुनो मेरे भाई। और आप क्या कर सकते हैं, कहीं और अपने टीचर से जो भी आप पढ़ते हैं वहां से भी नॉलेज लेते रहिए। एक बार यहाँ देख लीजिए, जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है, वे है, तरीका है, एक बार इसको आप क्या करिए, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए, जिस वे में बताता हूँ उसको नोट्स करते हुए चलिए अपने लैंग्वेज में, आपको मजा आएगा। इंग्लिश आप यूं सीखते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब हंसी मजाक में हंसते हंसते 10 से 12 मिनट की क्लास पे AW365D में आप इतना सारा नॉलेज को ले लेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे मैं बच्चों को जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो मेरा क्लास होता है, थोड़ा सा ये क्लास जो होता है मेरा बहुत ही क्या होता है, सीरियस होता है, क्योंकि मैं इसमें हंसी मजाक आपसे नहीं करवाता हूँ। और शायद यही आपका एक ऐसा चैनल है, हर एक चैनल पर टीचर क्या करते हैं, बच्चों को हंसाते रहते हैं। ठीक है, जब लॉन्ग क्लास मेरी आएगी, यानी कि 1 घंटे का मैं 40 मिनट 45 मिनट का लूंगा, तो वहाँ पे अभी आपके पढ़ने का समय है और मेरा यहाँ पे मैं सीरियस हूँ इसको लेकर। तो आप पढ़ने वाले अगर सीरियस है तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ये साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हम दोनों लोग सीरियस है, एक देने वाला सीरियस है और एक लेने वाला सीरियस है, तो फिर मजा आ जाता है पढ़ाई में, क्योंकि आप क्या रहते हैं, फोकस रहते हैं इस पे। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस देना चाहूंगा। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, वो गाइडेंस क्या है जरा ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। अभी भी डिग्री की जो क्लास है, यानी कि डिग्री कैसे चेंज करेंगे एक से दूसरे डिग्री में, जो आपके बोर्ड में आता है वहां से भी एरर आता है। और ये तो कंपटीशन के लिए, यानी कि जो बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो डरना नहीं है, सब सीखना है, क्योंकि जब तक ये रूल्स आप सीखे नहीं रहेंगे आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे यार, आप चेंज ही नहीं कर पाओगे। कोई सेंटेंस बोला कि भैया इसका चेंज करके दिखाओ, काहे के लिए गलत बोल रहा है भाई, कैसे इसका चेंज होगा, क्योंकि आप रूल्स पढ़े रहेंगे और ये रूल्स कोई बताता नहीं है। डिग्री बताएंगे तो सीधा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, एक ऐसे चेंज करेंगे, कहानी खत्म हो जाती है ना। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ आप AW365D पे क्या है, जुड़े हैं। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू में पहला कॉन्सेप्ट को आपको बताता हूं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में आपका क्या देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का आपका सेंटेंस कोई दिखेगा और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का यूज हुआ रहेगा, एडजेक्टिव का यूज हुआ रहेगा, यानी कि एडजेक्टिव का यूज तो होगा मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, किसी कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा आपका। यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा आपका, तो वहां पे आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे कि वहां पे, यानी कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जो आपके होंगे, जो आपके इसके एडजेक्टिव होंगे, यानी कि 2, यानी क्या होंगे, 2 एडजेक्टिव, यानी कि 2 वर्ड आपके सुपरलेटिव के दिए रहेंगे और कंजंक्शन से जुड़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले, यानी कि आपका जो फर्स्ट एडजेक्टिव होगा, एकदम ध्यान से सुनते रहिए, फर्स्ट एडजेक्टिव होगा, आप उससे पहले क्या करेंगे, यूज किसका करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड एडजेक्टिव से पहले आप क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया क्या मेरे भाई? यदि 2 सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या है, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, 2 सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यदि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो हम करते क्या है कि जो पहला वाला सुपरलेटिव का जो पहला एडजेक्टिव होता है, हम उससे पहले द का यूज करते हैं, सेकेंड वाले के पहले द का यूज नहीं करते हैं। लॉक हुआ क्या मेरे भाई, लॉक हो गया क्या? तो अगर लॉक हो गया तो आइए इसी पे मैं क्या करता हूं, आपको एग्जांपल यहाँ पे इसका एरर आपको करवा देता हूं, और कैसे आपको एग्जाम में एरर देगा, कैसे आप सेंटेंस को पहचानेंगे, मजा आएगा। चलिए ये रूल्स आप क्या करेंगे, ऐसे अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, और जो मैं एक्सप्लेन करता हूं ना मेरे भाई, उसको भी क्या किया करो, नोट किया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे लिखा हुआ है, ही इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट। एक बात बताओ मेरे भाई, बेस्ट जो है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। जो वाइजेस्ट है ये भी आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना मेरे भाई। यहाँ पे एंड जो आपका क्या है, कंजंक्शन है, एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये सुपरलेटिव डिग्री का क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये सुपरलेटिव डिग्री का क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। एकदम ध्यान से देखते रहो यार,
ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहो यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप छोड़े ना तो फिर पढ़ने का कोई मजा नहीं आएगा। क्योंकि ग्रामर सीख रहे हो ना, तो ऐसा ग्रामर सीखो कि आप क्या कर सको, किसी को बता सको। अगर कोई आपको सामने वाला पढ़ा रहा है तो आप उन्हें क्या करो, उनका दिमाग हिल जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को उनके सामने लाओ कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे द का यूज हुआ है ना, तो पहले वाले सुपरलेटिव के पहले वाले एडजेक्टिव को पहले द का यूज हुआ है। सेंटेंस करेक्ट है मेरे भाई, सेंटेंस करेक्ट है। एरर कैसे देगा, जरा ध्यान से यहाँ पे देखना। एरर कैसे देगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, ही इज बेस्ट एंड द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब यहां से मैं एक ऐसे लगा देता हूं, आप एकदम देखते रहिए ध्यान से कैसे आता है। ठीक है, चलिए यहां पे, ठीक है, यहां पे हो गया। चलिए ये वाला पार्ट, ही इज बेस्ट एंड द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, नो एरर। ठीक है, इसको डी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए। एकदम सीखो मेरे भाई कैसे आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये ए बी इधर से मैं काउंट कर देता हूं। ठीक है, सी, यहाँ पे आपका क्या हो गया डी, यहाँ पे आपका क्या हो गया ई। देख लो कैसे बना देते हैं एग्जाम में, कैसे बना देते हैं एग्जाम में। ठीक, अब आराम से देखो मेरे भाई, यहाँ पे ही है, इज है, ओके, बेस्ट है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। कंजक्शन यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, द वाइजेस्ट है। अरे बाबा ये क्या हो गया, यहाँ पे कैसे ये पॉसिबल है? क्योंकि रूल्स कहता है कि यदि दो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो आप सुपरलेटिव डिग्री के या एडजेक्टिव के पहले वाले, यानी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आप क्या करेंगे, वर्ड के आप पहले द लगाएंगे। आप सेकंड वाले एडजेक्टिव के पहले द नहीं लगाते हैं। एकदम यहाँ पे छाप लेना, कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले ना, वहीं पे एरर क्या करना, ठीक करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये वाला सेंटेंस आपका क्या है, कहाँ पे रॉन्ग है, आपका सी वाले पार्ट में रॉन्ग है। यहां से द को हटाइए और यहां से द हटाने के बाद आप कहां लगाएंगे, बेस्ट से पहले आप क्या करेंगे, यहां पे द का यूज करेंगे। आप यहां पे क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत यहां पे हमारे स्टूडेंट क्या होता है कि अड़चने आती रहती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप यहां पे क्या रहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए, क्योंकि अभी आपको थोड़ा बहुत गाड़ियों की आवाज सुनाई दी होगी, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, और यहां पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 2। कभी कभी हम लोग भी पढ़ाते रहते हैं, तो आप जानते हैं कि कभी कभी लोकेशनल ऐसा एरिया होता है जहां पे थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग आती रहती है, जिससे हम लोग को भी क्या होता है, झेलना पड़ता है। लेकिन परिस्थितियां आने से हम लोग को भयभीत नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर होता है, लेकिन आप फोकस रहोगे तो सब कुछ यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। लिखा हुआ है, दिस इज द मोर बिगर देन दैट। एकदम यहाँ पे गांठ बांध लेना अपने माइंड में। देखो क्या होगा, देखना जरा ध्यान से कि कॉन्सेप्ट 2 क्या होगा। यदि आपका कोई भी सेंटेंस, इफ सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा माय स्टूडेंट, मोर से प्लस कंपैरेटिव डिग्री। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, मुझे तीनों कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे, दिख रहा होगा मैं जो बोल रहा हूं ना, उसको भी ध्यान से सुना करिए। मोर प्लस कंपैरेटिव डिग्री है ना, ठीक है। अब मोर प्लस कंपैरेटिव डिग्री है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पे डबल जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ये डबल क्या होता है सर, अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ भाई स्टूडेंट डरना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़े हैं तो डरना कुछ नहीं है। डबल कंपैरेटिव सेंटेंस का यूज कभी भी क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में नहीं होता है, किसी भी सेंटेंस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री के, जो कि क्या होते हैं, कंपैरेटिव में होते हैं, और कुछ को जो स्पेशल आपके वर्ड होते हैं जिनको हम मोर लगा के क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का क्या करते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव बनाते हैं। लेकिन मेरे भाई कहानी ये आएगी कि मोर भी किस में यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में। आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की भी बात कर रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री की किसकी बात कर रहे हो, एडजेक्टिव की भी बात कर रहे हो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब मोर भी लग गया, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी आप यूज कर दिए, तो भैया डबल कंपैरेटिव हो गया ना। तो किसी भी सेंटेंस में लिखो किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से लिखिए। ओके, चलिए ये कॉन्सेप्ट 2 आपका क्लियर हुआ। आइए इसके एग्जांपल को क्या करते हैं, यहाँ पे तोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जांपल को क्या करते हैं, एकदम तोड़ देते हैं, इसके एक एक नस को तोड़ देंगे। यहाँ पे ये आपका जो ग्रामर है आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, लेकिन आपको समझने वाली यहाँ पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आपके माइंड तक बात जाएगा नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द मोर बिगर देन दैट। ओ ठीक है, मोर यहाँ पे है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया क्या है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे बिगर क्या है भैया,
कंपैरेटिव डिग्री है, काहे के लिए यूज कर दिया यार। अभी पहला वाला सेंटेंस मैंने यहाँ पे देखो सही ले रखा है, यहाँ मैंने सही ले रखा था, मैंने इसका एरर बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जांपल एरर यहाँ पे गलत किया है, यानी कि एग्जांपल ही मैंने यहाँ पे क्या लिया, जो आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है ये गलत है, तो उसका सही क्या होगा ये आप बना के दिखा दो भाई। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि दोनों है तो गलत है, तो भाई हम करेंगे क्या, एक हटा देंगे, करेंगे क्या, एक हटा देंगे, यानी कि दिस इज, आप क्या लिखेंगे, द बिगर, ठीक है, मोर को हटा देंगे आप, ठीक है, बिगर देन दैट। ये सेंटेंस आपका सही है, सही है, मजा आ रहा है ना। अगर माय डियर स्टूडेंट वास्तव में लग रहा है यार कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, ताकि मुझे भी उस वहाँ पे उतारिए जहाँ पे एक आपको चाहिए, जो आपको नीड है एक वास्तव में इंग्लिश सीखने की। आपके सामने मैं धड़ा धड़ा ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लाऊंगा यहाँ पे एकदम समझाते हुए ऐसे ही, और आप आराम से अपना पढ़ते रहिए, एग्जाम को फोड़ते रहिए। और यहाँ पे स्पेशली जो आपका EW है, अभी तक जो इसका एम जो है अभी वो क्या है कि यहाँ पे जितने भी 9 to जो 12th के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड और इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, लिटरेचर वाला पार्ट भी जल्दी आपके सामने धीरे धीरे लाया जाएगा, थोड़ा सा समय का अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 to 12th के बच्चे के लिए तो ये है ही, और जो भी यहाँ पे फाउंडेशन बैच ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो भी कंपटीशन के लिए क्या करते हैं, फाउंडेशन के लिए ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना, तो आप यहाँ पे बिल्कुल जुड़िए और फिर जाओ कहीं पे वहां पे क्या करो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करो चाहे ऑनलाइन करो, इससे अगर बाहर एक भी कॉन्सेप्ट वो आपको बता देंगे, जितना भी मैंने क्लास पढ़ाई है, चाहे नाउन की प्रोनाउन की, अगर उससे बाहर एरर बता देंगे तो फिर आप बेशक क्या करिए, वहां से सीखिए। ये आपकी थ्योरी पहले इसलिए लाई जा रही है क्योंकि जब तक मैं पूरा थ्योरी पढ़ा नहीं दूंगा तब तक मैं आपको तो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। जब मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है कि 5 क्वेश्चन में लाऊं, बता दूंगा भैया ये वाला इसका कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन लाऊं उसका एक्सप्लेन दे दूं, एक क्वेश्चन लाऊं उसका एक्सप्लेन दे दूं, तो आप क्या करो भैया, थ्योरी पढ़ लो ना, सीधा थ्योरी से एग्जांपल देखो, थ्योरी से एग्जांपल देखो, फिर एग्जांपल से थ्योरी देख लो एक बार, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि हम लोग के यहाँ पे सोच के ऊपर है कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, सबसे बेस्ट होता है थ्योरी प्लस एग्जांपल, देन आफ्टर ओनली एग्जांपल लाओ, और फिर बच्चे कितना प्रिपेयर किए हैं वहां पे उनके साथ चलो, तब मजा आता है असली में कि मैंने क्या सीखा। ठीक है, अभी बहुत सारे वर्ड में आपके लिए ऐसे ऐसे वर्ड लाऊंगा जो आपके कंपटीशन में जो पूछा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वो एक से कैसे 4-4 याद करेंगे, जो आप देखते आए हैं ठीक वही प्रक्रिया रहेगी वैसे ही जहां पे आप सीखते आए, लेकिन अच्छे अच्छे वर्ड आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे जो भी आपके आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, ये जो भी हैं, बस मेरे पास जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वहां से हर एक वर्ड को आपके सामने लाऊंगा और वहां से हम लोग क्या करेंगे उसका एक्सप्लेन देखेंगे। चलिए फिलहाल में अपने ग्रामर में सीखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत ही रास्ता तय करना है, आपको विद इन 3 या 4 मंथ में ग्रामर का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो इसको देखते रहिए। यहाँ हो गया दिस इज द बिगर देन दैट, ये सेंटेंस आपका सही है। अगर आप एग्जांपल कुछ और अगर इसका लेना चाहते हैं, चलिए मैं इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, और ठीक है इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको ब्रेक अभी किया हूँ। ठीक है, इस रूल्स को अगर मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ तो आप भी लिख लेंगे, जैसे मैं लिख दूँ ही इज मोर टॉलर देन आई, ही इज मोर टॉलर देन आई। बताइए सेंटेंस सही है क्या? कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका क्या करिए, रिप्लाई दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर ये करेक्ट है तो आप वहां पे क्या लिखिए, सर करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, आप इस तरह से क्या रिप्लाई दीजिए, तब तक मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, अभी क्लास वर्क है, आप जस्ट इसको क्या करेंगे, सोचते रहेंगे कि क्या होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज मोर टॉलर देन आई, ये सही है कि गलत है, आप जल्दी से इसको सोचते रहिए। ठीक है, आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट थर्ड की तरफ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो क्या है, यहाँ पे थर्ड की तरफ क्या है भैया, जरा ध्यान से यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल इन माई विलेज। ठीक है, आप लिख सकते हैं ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन माई विलेज या फिर इन माई क्लास। ठीक, आप इस तरह से लिख सकते हैं इन माई सोसाइटी। एग्जाम्पल ढेर सारे आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। सी इज द मोस्ट वाइजेस्ट, भैया कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आपके किसी भी सेंटेंस में मोस्ट देखने को मिले और आपको क्या देखने को मिले, सुपरलेटिव डिग्री, क्या देखने को मिले, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिले, और यहाँ पे भी वही कहानी हो गई कि आपका क्या होगा, यहाँ पे डबल सुपरलेटिव डिग्री आपका कभी भी सेंटेंस में यूज नहीं होता है। ठीक है, लिख लो, डबल सुपरलेटिव डिग्री का भी उस सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट और यहाँ पे वाइजेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट भी है, तो भैया ये सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, तो सेंटेंस कैसे सही, इसको क्या करो, यहाँ पे क्रॉस करो, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सही करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से आंसर में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी पे अच्छे से लिख देंगे। आप यहाँ से लिखेंगे रिमूव, यहाँ से लिखिए रिमूव मोस्ट। ठीक है, आप मोस्ट क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो बन क्या जाएगा यहाँ पे आप। चलिए अच्छा मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ ताकि आपका फेयर एक अच्छा रहे। यहाँ पे आप लिखेंगे सी इज द वाइजेस्ट गर्ल इन माई विलेज। ठीक है, आई होप कि आपने इस वाले एग्जांपल को सही कर लिया होगा।
देखते हैं आपने क्या सही किया होगा। यहाँ पे मोर देख रहे हैं, ये कंपैरेटिव है, यहाँ पे टॉलर देख रहे हैं, ये कंपैरेटिव है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा भैया, रॉन्ग। सही कैसे होगा, आप मोर को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट, आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। आप इसे ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में। आप इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद नोट्स करने के बाद आप क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आप जो जुनून के साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।